जब पाकिस्तान आया था तो यहाँ FM 101 बिल्कुल हाँ। उसमें मैंने एक मेरा बड़ा मशहूर प्रोग्राम था मोबिलिंक और जैज़ बनाए मिनटों में माला माल। करोड़पति तर्ज का था। तो वो यहाँ पर किया। फिर यहाँ मैंने मजहबी प्रोग्राम्स पहली मरतबा FM पे इंट्रोड्यूस कराए रमज़ान के, और इस तरह से ये सफ़र। उसमें बड़ी आपकी फीमेल फैंस बहुत सारी थी, मैं बता रहा हूँ। उस शो की फीमेल फॉलोइंग जो थी वो अजमल शोभी और वो सलमान जो ज़माने के किंग थे, जी, उनसे ज़्यादा थी जो मुझे बताया गया है। अच्छा, आपका जो स्टाइल है बात करने का, आपके मतलब आप शुरू से इसी तरह चेंज हुआ है थोड़ा। मैं पता है क्या बोल रही थी आज शुरू में कि मानी जाता है खवातीन ही क्यों, क्योंकि मैंने कहा हमारे घर के जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी औरत को कहते हैं बानो चलो तुम ये करो, बानो देखो तुम पागल हो, तुम अपने आप को ठीक करो, इस तरह की बातें कर रहे होते बीवियों से ना, कि वो बीवी कह के देखो मेरे सर में दर्द हो रहा है, ओहो तुम तो हर वक्त बीमारी रहती हो, है ना। ठीक तो कहते हैं। बस नहीं, एक बात है, मैं नॉर्मली घरों की जो वो चीजें होती हैं जो मैं नोटिस करती हूँ, तो जब वो आपको देखती है ना कि यार एक शख्स इतनी अच्छी तरह बात कर रहा है, एक इतने से मसले को इतनी अच्छी तरह बयान कर रहा है, इसी तरह आपको समझा रहा है, तो डेफिनेटली फिर आपकी घर में तो यार डिफरेंट होंगे। तो फिर इस तरह आपकी वाइफ को कोई इश्यूज नहीं होते कि इस तरह औरतें नहीं। देखिए घर में इंसान जाहिर है कि जब आप मियाँ बीवी हैं तो मियाँ बीवी दोस्त भी होते हैं, उनमें तो फिर यकीनन कभी कभी थोड़ी सी नोक झोंक भी हो जाती है और लड़ाई भी हो जाती है, और ये हुस्न भी है। लेकिन मैं, आप यकीन कीजिए कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी बीवी से भी यही मेरा तरीका है, लेकिन बशर हूँ, इंसान हूँ, सही है। तो कहीं ना कहीं मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुकम्मल नहीं हूँ। कोई भी इंसान दुनिया का मुकम्मल नहीं सिवाय रसूल के। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं ये बोल रही थी कि एक साइकियाट्रिस्ट जो है वो और दूसरों के लिए साइकियाट्रिस्ट होता है, बट वो अपनी बीवी का ही नहीं इलाज कर पा रहा होता। तो ये बीवी के साथ जो है वो आप नॉर्मल बीवी का देखें मामला ये है, एक बात हमेशा याद रखें कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो वो कहते थे अपनी बीवी से कि मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ, मुझे माना करो। बीवी नहीं मानती थी उनकी। तो किसी दिन उनकी बहुत सारी सहेलियां आई, तो बुजुर्ग ने सोचा कि आज मैं इसको ना उड़ के दिखाऊंगा, सही तो ये मान लेगी मुझे। तो वो उड़ते हुए आए और उड़ते हुए चले गए। तो सारी औरतें जो सहेलियां बैठी हुई थी, हाँ कौन सा आदमी आया, उड़ता हुआ चला गया, क्या बड़ा आदमी है, क्या इल्म है इसके पास। बड़े जरा नाज से उतरे जमीन पर और अपनी बीवी के पास आया और कहा कि ये मैं था। उसने कहा जब ही टेढ़े उड़ रहे थे। ये मसला अच्छा भाई एक कॉलर भी है, आपसे बात करना चाहती है, लेकिन मैं इससे पहले पूछूंगा कि डिबेटर तो आप चैंपियन रहे हैं बेसिकली। अच्छा, आपके साथ के भी बहुत सारे लोग हैं जो टेलीविजन पे हैं, वो भी डिबेटर ही हैं, मुझे नजर आते रहते हैं। इवन फैसल सब्जवारी भी शायद डिबेटर ही थे। बिल्कुल, आप भी जूनियर थे। ये सब डिबेटर्स जो हैं ये छाए हुए हैं आजकल, टेलीविजन पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कॉलर अक्सा। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे? माशाल्लाह, हमेशा की तरह शो बहुत अच्छा जा रहा है, हमेशा बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। नवाजिश। कपल ही आपका सबसे बेस्ट कपल। थैंक यू, शुक्रिया। और डॉक्टर आमिर लियाकत बैठे हुए हैं, उनसे बात करें। इसीलिए तो मैंने कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आप मुझे इतने मेरे फेवरेट हैं, बहुत फेवरेट, मेरे मोस्ट फेवरेट है। और मैंने आपके शो में इतनी ट्राई की है कॉल करने की, लेकिन मेरी कॉल ही नहीं मिलती थी। आज मैं आपको देखे इतनी खुश हुई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जी बस बहन दुआ में याद रखिएगा। मेरे घर वालों के सबके बहुत बहुत फेवरेट है। और मैंने एक आपसे नात की भी फरमाइश करनी है। अच्छा वो हम करेंगे बिल्कुल, आखिर में वो हमने कहा है। मैं तो कंजन का गुलाम हूँ। बिल्कुल हाँ, वो हमने रखा हुआ है, आखिर में डेफिनेटली वो नात भी होगी, क्योंकि आपके आने से पहले पता नहीं कितनी ईमेल। लेकिन मेरी मामा से भी बात करनी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अमर भाई वो माशाल्लाह खुशकिस्मत माँ है जिसके आप बेटे हैं। हम लोग इतने आपके फैन हैं, इतने शौक से प्रोग्राम देखे हैं, बड़ी दफा ट्राई की है कि लाइव आपसे बात हो। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज आपसे बात हो गई है। मैंने एक बात आपसे पूछनी थी, तो मुझे फिर आज वाले दिन आपने दुआ करवाई थी, आप वहाँ मक्का में थे, लेकिन जब 2-4 दिन बाद आप आए आपकी टिंड नहीं थी। मैंने कहा जो लोग हज पढ़ते हैं उनकी टिंड होती है। मुझे इस बात का ना थोड़ा सा कंफ्यूजन थी कि आप वहाँ से आप लाइव दुआ हमने आपके साथ मांगी थी और रो के मांगी थी। इंशाल्लाह इस दफा हम लोग हज के मैदान में पहुंचे। जी बेहतर, मैं आपको जवाब दूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए असल में ये आपको मालूम होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने वाले, हज के बाद ये चीज़ें होती हैं, एक तो हल्क होता है और एक कसर होता है। पहले ये इस्तिलाह है, एक टर्मिनोलॉजी है। कसर कहते हैं बाल कटवाने को, यानी बाल कट जाए, आधा थोड़ा सर, से बाल कट जाए, थोड़े से नहीं बल्कि आधा सर के बाल कटने चाहिए।
और हल्क होता है सर मुंडवाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्क करवाने वाले के लिए 2 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ की है और बाल कटवाने वाले ने कसर करवाने वाले के लिए 1 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ की है। यानी ये दोनों तरीके रसूल के लिए की निगाह में जायज़ है। यानी कि आपके और आफरीदी के लिए एक दफ़ा दुआ की है। अब मैं वही बता दूं आपको, मेरे लिए भी 2 मरतबा हो गई है क्योंकि मेरा ये चौथा हज था। तो मैंने पिछले 3 हजों में हल्क कराया था, तो इस मरतबा मैंने कसर कराया था। तो मैं 2 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ वाला मामला बस ये जो हमारी ऑडियंस है बड़ी तेज़ है और भाई तो भाई इनको एजुकेट करने में आपका भी बड़ा काम है। और ये भी मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद आके कि बॉस जो आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम था और अब अगला जो आपका प्रोग्राम है तो उसके अंदर 2 आलिम बैठे होते थे, एक शिया अहले तशय्युअ हज़रात में से कोई एक होता था और एक सुन्नी में से। वो दोनों तो अपना पॉइंट बताते थे कि मैं तो ऐसा हो गया था, मैं ऐसा हूँ। तो इससे कोई एक तो नहीं हुआ, ये तो एक ने बोल दिया भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, एक ने बोला भाई मैं तो ऐसा होगा था, बस हम इस तरह करते हैं। मेरे ख्याल में दोनों को पता ही होता है कि वो किस तरह करते हैं और वो किस तरह करते हैं। तो और कभी आपको कन्फ्यूजन हुई इस प्रोग्राम को? कन्फ्यूजन तो खैर बहुत होती थी क्योंकि 8 साल किया है और उसमें जो फंसे कहीं यहाँ पे कहीं जाके नहीं, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उलमाए कराम भी बड़े परेशान हो जाते थे क्योंकि लाइव कॉल्स आती थी, जैसे अभी आ गई तो सवाल कर लिया। अब दोनों एक दूसरे को कनखियों से देख रहे हैं और आप जब कैमरे पर होते हैं, अब आपको भी अंदाज़ा होगा कि जब आप यूँ होते हैं तो आपको यहाँ पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। ये अब आपकी महारत हो जाती है क्योंकि एंकर की आंख गाय की आंख हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। गाय जब चारा खा रही होती है ना तो वहाँ देख रही होती है, कभी आप नोट करें गाय की आंखें इस तरह से होती हैं। हम लोग भी जब करते हैं तो हमें पता होता है कि जो इधर बैठे हुए हैं उनकी इस वक्त कैफियत क्या है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। आप ब्रेक, सॉरी सर, ब्रेक लेंगे। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मारिया खान की बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सो मच। और दूसरी चीज ये कि मुझे क्योंकि मैं बड़ी वहमी औरत हूँ, तो आज का सवाल ये कि आपको किस किस किस्म के वहम होते हैं, तो मैं अपने वहम जरा इनसे डिस्कस करूंगी, फिर आप भी कॉल्स के थ्रू इनसे अपने वहम डिस्कस नहीं, डॉक्टर नहीं है बट मुझे तो करनी है ना, आज मेरे हाथ लगे तो मैं तो बात करूंगी। तो फिगर नॉट हम है ना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। Only on हम वेलकम बैक जी। हम दोबारा वापस आ गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत, डॉक्टर की जो डिग्री है इस पे बड़े लंबे डिस्कशन होते रहे, है जाली है, असली है, सही है, नहीं है। ये वो डॉक्टर हैं या आपने या लोगों की तरफ से दी हुई एक वो एजादी डिग्री भी होती है? नहीं, लियाकत मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ। अच्छा, पढ़े हुए भाई, पढ़े हुए हैं। एक दो सवाल इस तरह के, लेकिन जब ये ऐसी बातें होती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? नहीं, मैं इस पे कोई रिएक्ट नहीं करता, इसलिए कि लोगों को पता नहीं होता। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, कुछ मालूम नहीं होता लेकिन वसूख के साथ बताते जरूर हैं दूसरे के बारे में। डॉक्टर इशरत लिबास भी डॉक्टर होंगे? जी, ये वो तो डॉ मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है। सब डॉक्टर हैं भाई, सही। हाँ, फारूक सत्तार साहब ने उसमें सिंध मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है। इवन वो जो हमारे गुलकार थे, क्या नाम था उनका, सलमान जुनून जी, वो भी डॉक्टर। डॉक्टर शाहिस्ता भी डॉक्टर है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर सना तारिक भी डॉक्टर है। डॉक्टर शाहिद मसूद भी डॉक्टर। शायद वो तो ये सारे डॉक्टर होना भी एक बहुत बड़ा काम है। ये सारे डॉक्टर इस फील्ड में क्यों आगे? क्या डॉक्टरी में पैसा नहीं है? नहीं है, उसमें भी है लेकिन इसमें ज्यादा है। नहीं, हाँ पैसा तो ज्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो देखिए तख्लीकी सलाहियतों की बुनियाद आपकी डिग्रियां नहीं होती। अब आपके अंदर जो भी एक सलाहियत है, आप उसका इजहार करें। तो आपने थिएटर वगैरह किया होगा कभी जिंदगी में? ऐसा होने से ना किया, एक्टिंग या थिएटर स्कूल के ज़माने में यकीनन किया है। स्कूल में आप सब करते हैं, जो फेयरवेल होती हैं उसमें सब बच्चे बनते हैं ना, कोई ना कोई कैरेक्टर करते हैं। अच्छा, मैं एग्जैक्टली पूछ रही थी कि आपने एड्स वगैरह किए हैं, तो कभी आपको एक्टिंग की ऑफर आई? तो आई होगी एक्टिंग का एड किया है, एड्स नहीं, मीज़ान का किया है। मीज़ान का, और हमने इतने सारे ब्रांड के नाम ले लिए अभी बैठे बैठे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से कभी किसी ने यूँ भी नहीं सोचा है कि मैं एक मजहबी प्रोग्राम करता हूँ, तो किसी ने कहा नहीं अभी तक, ऐसा कुछ नहीं कहा और कोई कहेगा भी नहीं ऐसी। और कहेंगे तो फिर आप करेंगे? नहीं, सवाल ही करेंगे। कभी अगर पहले कहते तो शायद कर लेते, अभी जरा मसला है। देखिए, नहीं, मैं पहले भी शायद, देखिए असल में आप अपने आप को किसी चीज़ से वाबस्ता कर लें, और अब चूँकि मेरा ओढ़ना बिछोना यही है, सही बात, इसलिए नहीं कि ये मेरा काम है, बल्कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा इश्क है, और ये मेरा, मैं समझता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ। तो अब इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। वो किसी शायर ने कहा था, उसका मफहूम ये है उसकी बात का
कि जो गला नबी की नात पढ़ ले वो अब गुलकारी क्या। हाँ फिर सही है। कमाल बात। फिल्में शिल्में तो देखी होंगी आपने, ऐसा नहीं उसको याद। क्यों नहीं देखता है सही है। मैं लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? आखिरी फिल्म लास्ट फिल्म देखी थी नहीं हाँ। वो जो अभी बनी है उस पर जो इस एक कॉलेज पे नहीं बनी है, क्या नाम है उसका? 3 इडियट्स। नहीं नहीं नहीं, इडियट्स नहीं है वो 3 इडियट्स से बहुत पुरानी हो गई। अभी बनी है, मैं नाम उसका भूल गया। फालतू अरे फालतू बड़े मजे की मूवी पता लगा है। हाँ तो वो फिल्मों की मतलब अच्छे क्रिटिक हैं जी। मैं तो हॉरर फिल्म में बहुत शौक से मुझे अंदाजा हुआ। ये तो हमें पता। हॉरर अंदाजा कैसे हुआ? क्योंकि मुझे अंदाजा कैसे हुआ ये बताएं। देखिए आलिम ऑनलाइन में आप अक्सर उससे हॉरर फिल्म से मुतासिर नहीं होंगे। सामने अक्सर कुछ उलमा ऐसे भी होते थे जिनको देख के लोगों को अंदाजा होता था कि खा जाएंगे बेसिकली ना, तो आप उनको हैंडल कर लेते थे। उससे बड़ी नहीं, वैसे उलमा कभी नहीं खाते। उनमें सारे नहीं, कुछ की बात कर रहा हूँ बेसिकली। कुछ बहुत गुस्से में भी रहते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गुस्से में रहते हैं। आपकी भी बात नहीं सुनते, लोगों की बात नहीं। असल में वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि टेलीविजन में क्या होता है। अब जाहिर है कि वो बेचारे अपने मसाजिद में, मदारिस में अपना रहते हैं, उनको हम एक तो निकाल कर बाहर लाए और उनको हमारा फर्ज था कि उन्हें रिस्पेक्ट देना। तो वो थोड़ा सा एक था, आप किसे कह सकते हैं, एक ट्रांजिशन पीरियड था शुरू में, कुछ हो सकता है ऐसा। तो इसमें तो ये सारी गिमिक है फिर तो जो हम कर रहे हैं ये गिमिक है। टेलीविजन इज ऑल अबाउट, जो मेरा कहना है कि साहिर भी करता है, कभी कभी रो भी जाता है, तो मैं कहता हूँ यार ये गिमिक है। मतलब ये जो अच्छा साहिर का रोना या किसी और का रोने का तो मुझे नहीं पता। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखें, एक तो होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, और ये दीन के मामलात ऐसे होते हैं। आप ये देखिए कि ज़रा से आपके फिल्मों में कुछ जज्बाती सीन होते हैं तो हसास दिल वालों के आंखों से आंसू बिल्कुल। और रिलीजन ऐसा है जो ज़रूर, अगर आप रिलीजन के करीब हैं, नबी से आपको मोहब्बत है, खुदा से आपको प्यार है, आपकी आंख में आंसू जरूर है। और उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे वो हम किसी के भी आंसुओं पर उंगली नहीं उठा सकते। साहिर भी अगर रोता है तो फिर वो सही रो रहा है। मतलब मैं जब भी कह रहा हूँ हो सकता है वो सही रो रहा है। मानी से भी कह रहा हूँ क्योंकि मर्द जरा कम रो रहे होते हैं, कम रुलाते ज्यादा हैं और रोते कम हैं। कैसी है कुरुतुलैन आप? एनी फ्रॉम? मैंने पिछले हफ्ते भी कॉल की थी मदर्स डे पे। जी कैसी है एनी आप? बोले। हाँ मुझे एक आपसे वो भी करना है। जी क्या? कि मैं आप लोगों ने बोला था कि मुझे जुबैदास का भी मिला है कुछ। आपकी बातें अच्छा जुबैदास के मिल जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो और हम तो भिजवा देंगे वो गिफ्ट। ठीक है, हमें समझ आ गई जो तुम बोल रही हो। आपका गिफ्ट जो है कोरियर हो गया, वो जहाज वो यार थोड़ा टाइम लगता है ना बेटा, बिलीव करो चीज पहुंच जाएगी। हम टीवी है यार माशाल्लाह। और मुझे केक मिला, मैं उसका थैंक्स करना चाहूंगी। तो देखो ना, जो चीज मिल गई पहले उसका जिक्र करो, जो चीज नहीं मिली उसका जिक्र। आमिर याकूब तो मेरे फेवरेट है। अच्छा क्यों फेवरेट है तुम्हारे? अच्छा नहीं, क्यों फेवरेट है पहले ये बताओ। हेलो जी हाँ बताओ। उनकी अम्मी भी बहुत अच्छी है। हाँ बोलो। बैठ गया फोन के ऊपर। अम्मी बैठ गई। कोई सबसे बेहंगम कॉल क्या आई हो कभी जिंदगी में? कोई किसी ने गलती से चलो ये तो एक अच्छी सवाल है, मगर कोई ऐसा कि मैं मर रही हूँ आमिर, मैं अपनी कलाई काटने वाली हूँ, तुम ऐसी कॉल भी तो आती है ना कि जिसका ताल्लुक मजहब से भी नहीं होता। तो मैं ऐसी कॉल जो याद रहेगी आपको। किसी ने कोई ऐसा मसला पूछा हो जो आप लोग भी सटपटा गए होंगे, यार ये मसला मजहब के ज़िम्मे में तो नहीं आता, इस्लाम में भी नहीं आता, कहाँ से ढूंढ के लाए? वो मैं बता नहीं सकता। आती है बिल्कुल, हर तरह की कॉल आती है। सही। ये वैसे कुछ ये फनी मोमेंट्स भी होते हैं आपकी लाइफ में जब आप बैठे होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक एयरवाई पे मैं एक प्रोग्राम करता था, उस प्रोग्राम के अंदर वो टेलीफोन एक ही होता था उनका, अभी भी शायद एक ही है वो एक ही नहीं काफी नहीं, अभी काफी वो क्योंकि वो QTV और द म्यूजिक का टेलीफोन एक ही था। हाँ। तो मेरे शो से पहले किसी और का शो होता था, उसके बाद मेरा शो शुरू हो जाता था। तो क्योंकि बाबा था जिनका शो होता था, बाबा एक होते थे, तो बाबा के आधे जवाब तो मैं दे रहा होता था बाबा बन के। उसके बाद मैंने बड़े जवाब दिए लोगों को और लोगों ने बाकायदा लिए भी हैं जवाब बैठ। लेकिन मैंने देखा कि लोग इतने परेशान हैं यार, मतलब कि लोग किसी की बात पे भी यकीन कर लेते हैं, किसी की बात पे भी यकीन कर लेते हैं। ये एक बड़ा हमारी इसी वजह से तो आप देखिए ये सारे जाली आमिल पैदा, ये इनकी दुकानें चल रही हैं। फिर वो अताई जो बैठकर दवाइयाँ दे रहे होते हैं, यानी अनहाइजेनिक होती हैं, कैप्सूल्स हाथों से भर रहे हैं। तो ये सब बदइतिकादी है, परेशानी है और कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। जो रहनुमा है कौम के, उन्होंने बिल्कुल भुला दिया है लोगों को। ना रोजगार है, ना रोटी मिल रही है, ना बिजली है। आप मानी सोचे ना थोड़ी देर के लिए